और भगवान हरि अवतार लेकर, कौन सा अवतार लेकर? हरि अवतार, चतुर्भुज नारायण, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का पुष्प पद्म लेकर प्रकट हो गए और ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान की स्तुति ध्रुव जी ने की। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे प्रभु, अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में बस जाइए। जरा से बालक ने भगवान को अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, भगवान किस तरफ खींचते हैं? अच्छा, ए मैया सुनो, ए प्यारी माँ सुनो, ध्यान से सुनो 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 सुनो। अच्छा, ऐसा है, ए गीता मैया, सावित्री मैया, सविता मैया। सविता किसका नाम है? और गीता किसका नाम है? अंजलि किसका नाम है? अंजलि कौन है? अंजलि, देखो इतने लोगों में मैंने अंजलि कहा तो उसने सुन लिया। इसका मतलब मैंने अंजलि का क्या लिया? नाम। मैंने अंजलि का नाम लिया तो अंजलि मेरी ओर देखने लग गई, मुझे क्यों बुला रहे हैं। ऐसे ही जब अंजलि का नाम मैंने लिया तो अंजलि मेरी ओर देखी। तो जब भक्त भगवान का नाम लेता है तो भगवान भक्त की ओर देखते हैं। समझ में आई? क्लियर? इसलिए जब भगवान का हम नाम जपते हैं तो नाम की तरफ भगवान खींचते हैं। जैसे यहां पर कोई आपको बुलाए, ए घनश्याम, ए रमेश, तो रमेश, जिसका नाम रमेश होगा, आप में से किसी का नाम रमेश है, दिनेश है, सुरेश है, गणेश है? सुरेश कौन है? सुरेश, हाथ उठाओ। सुरेश, महेश, रमेश, रमेश हाथ उठाओ। देखो पीछे भी एक रमेश है, 4 रमेश है यहाँ, ये 5वें रमेश हाथ उठाए। अब देखो मैंने नाम लिया रमेश का, तो जितने रमेश हैं सब सावधान हो गए। बोलो हाँ। जैसे ही मैंने रमेश नाम लिया तो जिसका नाम रमेश है वो मेरी ओर खिंचा के नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही जब मैं प्रेम से राम कहूंगा तो राम मेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जब मैं प्रेम से कृष्ण कहूंगा तो श्री कृष्ण मेरी ओर खिंचे चले आएंगे। इसलिए कहता हूं कि भगवान वही है जहां भगवान का नाम है। इसलिए नाम जपना जरूरी है। लोग कहते हैं नाम क्यों जपें? अरे तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे द्वारे पे कोई बुलाए तो तुम दरवाजा खोलते हो कि नहीं? हैं? ए सुरेश दरवाजा खोल, तुरंत खोलोगे भाई, कौन बुला रहा है? जैसे आपका नाम लेकर कोई आपके द्वार पर पुकारे तो आप दरवाजा खोलकर जरूर देखते हैं मेरा नाम कौन ले रहा है। ऐसे ही जब भगवान का नाम लेकर कोई प्रेम से पुकारता है, भगवान का नाम लेता हुआ कोई रोता है, भगवान के प्रेम में रोता हुआ, राम कृष्ण हरि श्रीमन्नारायण, जब नाम लेता है तो भगवान दौड़ते हैं, अरे मेरा नाम ले रहा है और रो रहा है। दौड़ते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? और भगवान अपने भक्त को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे एक रोते हुए बालक को मां हृदय से लगा लेती है। तो भगवान, इसलिए कहता हूं कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम जपा करो।
क्या जपेंगे आप? नाम। क्या जपेंगे? नाम। खूब काम करिए पर अहरनिश नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और एक बात और मैं आपको बताऊं, नाम जप करने की कई शैली है, पर दो शैली मुख्य मानी जाती हैं। नाम कैसे जपना चाहिए? अच्छा बताओ, भगवान कितना सुन पाते हैं? राम बोलो, राम बोलो, राम। अच्छा भगवान सुन रहे होंगे कि नहीं? इतना तो सुनाई पड़ा, और धीरे बोलो, राम। अच्छा इतना सुन रहे होंगे राम जी की नहीं? जोर से सुन रहे? अच्छा अब जरा और धीरे बोलो, इतना सुनाई पड़ा होगा। अच्छा जरा ऐसे मन में बोलो, जरा बोलो राम, मन में अंदर बोलो, अंदर राम सीताराम श्रीमन्नारायण, अंदर। अच्छा ये अंदर जो बोला वो तो आपको भी सुनाई नहीं पड़ा, आपके बगल वाले को। अच्छा ये अंदर वाला राम जब बोला तो सुनाई पड़ा होगा कि नहीं ईश्वर को? बोलो हाँ। भगवान अंदर की आवाज को भी सुनते हैं, इसलिए भगवान को चाहे जोर से पुकारो राम, चाहे भीतर पुकारो, जैसे पुकारना है। बाहर से पुकारना ठीक है कि भगवान भी सुने, लोग भी सुने, सबकी वाणी कान पवित्र हो, पर भीतर का पुकारना उत्तम है। इसलिए आप मौन होकर भीतर जप करना स्टार्ट करें, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, और ये अंदर चलता रहे। ये जाप श्रेष्ठ है। भगवान अंदर की आवाज सुनते हैं, और ध्रुव जी ने जब पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा। प्रकट होकर कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने कहा था तपस्या करो बेटा, मांगना क्या है ये माँ ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि पुत्र तुम्हें राज्य चाहिए था ना, पिता की गोद में बैठने गए थे, सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया। तुम राज्य चाहते थे, जाओ तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। और ध्रुव जी गए, भगवान ने उन्हें समय के पहले अपनी शक्ति से जवान कर दिया, और ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया, और 36,000 सालों तक खूब भक्तों की भगवान की सेवा करते हुए धरती पर ध्रुव जी रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर शरीर के साथ भगवान के धाम ध्रुव जी के लिए भगवान ने अपना बैकुंठ खाली किया, और भगवान ने अपना बैकुंठ, अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट किया, और अपना वाला घर भगवान ने भक्त को दिया, अर्थात ध्रुव जी को। तो जिसे आज आप ध्रुव तारा कहते हैं, कभी वहां भगवान रहा करते थे। तो ध्रुव जी को भगवान ने अपना लोक दे दिया। ऐसे हैं भगवान। छोटी सी आयु में ध्रुव जी को भगवान मिल गए। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वरही हुए, भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे हैं, न काम आए नाथ तदप्य हम क्वचिन, है ना? 10,000 कान मांगे हैं। इसके बाद प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। पुरंजन मतलब संसार में उलझा हुआ जीव ही पुरंजन है, अविज्ञात परमात्मा है। और पुरंजन पुरंजनी के चक्कर में मतलब संसार में उलझ जाता है, और वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। फिर भगवान कृपा करते हैं तब वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर निकलता है। अब इसके बाद
मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी, जिन्होंने मरते समय एक मृग में मन लगाने से उनको मृग बनकर आना पड़ा। आप लोग मरते समय यहां वहां मन ना लगाइएगा। मरते समय मन कहां लगाएं? कहां लगाएं? मरते समय मन केवल भगवान में, और जीवन में भगवान के अतिरिक्त कहीं और मन लगाना नहीं चाहिए। समय रहते भागवत सुन लो, जैसे हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और श्रीमती ममता देवी खन्ना हमारी मैया भागवत सुन रही हैं। समय रहते भागवत सुन लो। अपने बच्चों को समय रहते भागवत में बिठा दो। बच्चों को केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी देना चाहिए। तो संस्कार कहां से मिलेंगे? जब कथा सुनेंगे। तो हमारे परीक्षित जीवन के श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी, श्रीमती ममता देवी जी, आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, मीनाक्षी जी और जय कुमार जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, विवान छवन जया शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन वीरेंद्र नगर दिल्ली से आप करा रहे हैं। तो देखो, समय रहते भागवत सुन लेना चाहिए। समय रहते अच्छे काम कर लो। बुरे काम करने का तो फिर समय ही समय है। बुरे विचार ज्यादा आते हैं कि अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? फिर बुराइयों ने तो घेर रखा है, अच्छाई की गुंजाइश कम है। बुराई तो हावी है। आप जीवन में पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? फिर पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। आपके जीवन में झूठ ज्यादा है, सत्य कम है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, हिंसा ज्यादा है, अहिंसा कम है। असत्य ज्यादा, सत्य कम। हमारे कथा के परीक्षित बनकर के भूखऊ राम जी महोबिया जी हैं, और खेदी बाई जी महोबिया जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी, श्रीमती जानी बाई महोबिया जी, रामाधार महोबिया जी, जामुन बाई महोबिया जी, स्वर्गीय चमेंद्र महोबिया जी, स्वर्गीय लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में पुत्र आपके रूपेश महोबिया जी, कमलेश्वरी महोबिया जी, देवेंद्र महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, एकता महोबिया जी, अंजू महोबिया जी, कृष्ण कुमार, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक और समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भूखऊ राम जी महोबिया जी के लिए और खेदी बाई जी के लिए। जीवन मिला है, परीक्षित बन के आप भागवत सुन रहे हैं, तो देखो ये समय का सदुपयोग है, ये धन का सदुपयोग है। तो जब मरने का टाइम आए तो क्या करें? मरते समय भगवान का स्मरण करके मरना है। क्यों मरना है भगवान का स्मरण करके? क्योंकि हम मरते समय जिसका स्मरण करते हैं हमारी गति वही हो जाती है। सही है कि गलत है? जैसे आपके मोबाइल में आपने फोटो खींची तो फोटो वैसी ही खींचेगी। यदि आपने आंखें बंद कर रखी होंगी तो आंख बंद वाली फोटो आएगी। दांत निकाल रहे होंगे तो दांत निकले फोटो आएगी। मतलब फोटो खींचेगी। अब उस समय आप जैसी कंडीशन में रहेंगे वैसे ही आ जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा, अच्छी फोटो आए इसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा आपको भी अच्छा दिखना पड़ता है। थोड़ा स्माइल कर लो, अच्छी फोटो आएगी। मुंह बनाओगे तो मुंह बनी फोटो आएगी। तो